क्या सेपरेशन नज़र आ रही है या इनकी वो थोड़ा वो रुकावट नज़र आ रही है इनकी शादी में? रजब अगर अपने को टोन डाउन करता है तो मूड इनको चाहिए कि अपनी बीवी को एज अ वाइफ ट्रीट करके अपने घर का माहौल को खूबसूरत बनाए। मर्द जो होता है ना वो ही घर को तबाह करता है, औरत हमेशा घर को बनाती है। मैं रजब को कहना चाहूँगी कि रजब आप अल्लाह आपको और ईमान को एक अच्छे रिश्ते नाते में रखे, जोड़े रखे और आप उनके घर पे रहमतें रखें। लेकिन देखिए बेटा, अल्लाह ने आपको इतनी अगर रहमत दी है और इतना पैसा दिया और वो दिया है तो कुछ अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करें। लाला रुख साहिबा देखें, क्वेश्चन तो बिल्कुल हमें पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोगों की बड़ी डिमांड्स होती हैं कि आपकी प्रडिक्शन देखिए, आपको अल्लाह पाक ने जो इल्म नवाजा हुआ है आप उसके मुताबिक आप फ़ैसला करती हैं। आपने रिहान खान का किया, खान साहब का किया, मौजूदा सियासतदानों के बारे में किया। तो थोड़ा ये बताएं कि हम तो ये दुआ गो हैं कि इनका ये जो है जोड़ी सलामत रहे। क्या आपको आने वाले वक्त में कुछ थ्रू इनके आपके टैरो कार्ड्स के ज़रिए जो आपके पास सितारी इल्म है, क्या सेपरेशन नज़र आ रही है या इनके वो मतलब कि वो इनमें एक थोड़ा वो रुकावट नज़र आ रही है इनकी शादी में? कुछ देख लेते हैं। कार्ड्स जो है ना वो हमें चाहिए जो कि इनकी इस रिलेशनशिप के बारे में बात करें हमारे साथ, ठीक है। और देखिए, अगर तो जैसा मैंने कहा है इसके बारे में, रजब के बारे में, कि रजब अगर अपने को टोन डाउन करता है द मून, ठीक है। मैंने कार्ड्स इसलिए चेंज किए कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते टू द क्वेश्चन। द मून, हनीमून सुना है ना लफ्ज़? शादी के बाद क्या होता है? हनीमून। एक पीरियड होता है जिसमें कि आप एक दूसरे को देखते हैं, जज करते हैं और एक परखते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर तो रजब अपने को थोड़ा सा टेम्परेंस, जो पहला उसका कार्ड निकला, अपने को थोड़ा टोन डाउन करता है, अपने को थोड़ा सा मलाहत में लाता है। बीवी और मियाँ का रिश्ता अलग है, फैंस के साथ उसका रिश्ता अलग है, दुनिया में जो उसको फेम दे मिला है या जो उसकी का मकाम है वो अलग है, लेकिन घर में वो एक शौहर है। सो इसी तरह जितने भी लोग हैं जो लाइमलाइट में हैं, जो कि दुनिया के सामने एक जैसे टीवी आर्टिस्ट हैं, किरदार पेश करते हैं, वो करते हैं, इसी तरह ये भी हैं। इनको चाहिए कि अपनी बीवी को एज अ वाइफ ट्रीट करके अपने घर का माहौल को खूबसूरत बनाएं। यानी कि इन शॉर्ट, आम लफ्ज़ों में, सादे लफ्ज़ों में आप ये कह रही हैं कि ऑल टू ऑल सिर्फ रजब के हाथ में होगा। रजब के हाथ में रजब है। चाहे तो अपना घर बना सकता है, बिल्कुल। ना चाहे तो घर नहीं बना सकता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वैसे भी हमारे माशरे में मर्द जो होता है ना वो ही घर को तबाह करता है, औरत हमेशा घर को बनाती है। औरत की यही कोशिश होती है हत्तल वसा, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि यार चलने दो, इस रिश्ते को चलने दो, और चलाने की वो हत्तल वसा कोशिश करती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे, इनके लिए बेहतर करे। बट रजब हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। मैम, लास्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया सब कुछ। अब आप एक चीज़ बताइएगा कि आपने जितने भी क्वेश्चंस के मेरे आंसर दिए हैं वो प्योरली दिल से दिए हैं। ये तो नहीं किसी जगह पे आपने मार्जिन रख लिया और रजब का दिल रख लिया होगा, आपने एग्जैक्ट आंसर ना दिया हो। रजब का दिल रख लिया, और रजब मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार है, कभी नो कभार नो आप नो नो। वो किसी की सिंपैथी के लिए भी आप कहती है किसी का दिल ना दुखे तो आप वो एग्जैक्ट नहीं इन्फॉर्मेशन को आप नहीं बताती हैं। आप फिर कहती है मुझे पता था लेकिन मैंने इस वक्त उसने नहीं बताया कि यार कहीं उसका दिल ना दुख जाए कि इस खतून ने वो प्रेडिक्शन की। मैं आपको इस पे एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी, पिक्चर क्लियर आ जाएगी। जब मैं हाथ देखती थी जिन दिनों में 80s में, मैं मेरे घर पे लोग आते थे, मैं बहुत ज़्यादा पामिस्ट्री प्रैक्टिस करती थी। बाज़ दफ़ा मुझे लड़कियों के हाथ पे तलाक की लाइन नज़र आ जाती थी। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई लेकिन तलाक की लाइन है। अगर मैं उन्हें पहले से कह दूँ कि आपके हाथ में तलाक की लाइन है और आपकी तलाक हो जाएगी, जो पहली लड़ाई घर में होती वो मुझे कहे, ओ वो तो 100 पामिस से मुझे कहा था कि तुम्हारी तलाक होगी, ले लो, मुझे होनी ही है, कल होनी है तो आज हो जाए। यू अंडरस्टैंड? सो समटाइम्स क्या होता है कि आप जो है ना अपने अल्फाज से आपको नज़र आता है कि ये लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, किस घर में नहीं होते यार। इर्तिज़ा नॉर्मल, मतलब मासियों के लेवल के जो लोग हैं, गरीब गांव के जो हैं, फार्मर्स हैं, उनके घरों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या उनके घर में लड़ाई नहीं होती? लेकिन ये है कि मैंने बार बार रजब को इसलिए कहा कि रजब के हाथ में ज़्यादा पावर है और वो इस चीज़ को लेके चल सकता है बेहतरी की तरह। ईमान एज अ सॉफ्ट इंसान है जिसको कि आप जैसा रखेंगे वो वैसे हो मतलब वो जाएगी। किसी का चेहरा नहीं पढ़ सकती, आप उसके साथ अगर प्यार से बात करेंगे वो आपको सच्चा समझेगी, गुस्से वाले को गुस्सा समझेगी। एग्जैक्टली ठीक हो गया। एग्जैक्टली। मैडम, आखिर में रजब भट्ट के नाम, उनकी वाइफ ईमान के नाम अगर प्रोग्राम उन तक पहुंचता है तो एज अ एडवाइस कुछ दे दें ताकि उस पर अमल करें। जी, मैं रजब को कहना चाहूँगी कि रजब आप अल्लाह आपको और ईमान को एक अच्छे रिश्ते नाते में रखे,
जोड़े रखे और आप लोगों के घर पे रहमतें रखे। लेकिन देखिए बेटा, अल्लाह ने आपको इतनी अगर रहमत दी है और इतना पैसा दिया और वो दिया है, तो कुछ अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करें। ये हमारे यहाँ जो फजूल खर्ची और बेकार बेवजह जितने आपके ढोलकी पे लोग आके खाना खा रहे हैं ना, उतने में आप 4 घरों के या 10 घरों में राशन डाल सकते हैं। थोड़ा सा अल्लाह को भी याद रखें अपनी हर एक्ट में, हर चीज़ में, क्योंकि अगर अल्लाह का इज़्ज़त ना हो और अल्लाह की चाह ना हो और अल्लाह ना चाहे, तो आपके लिए कोई बेहतरी नहीं हो सकती। अल्लाह ने अगर आपको आज शोहरत दी है, आपको ईमान जैसी प्यारी हमसफ़र दी है, तो कोशिश करें कि अल्लाह को इसका थैंक यू कहने के लिए जितने भलाई के काम कर सकते हैं करें। नाज़रीन, ये लाला रुख साहबा हमारे साथ मौजूद थी और इनकी प्रेडिक्शन जो इन्होंने कहा तकरीबन वो 90 टू 100% ठीक होता है। और जो बातें यहाँ पर रजब भट्ट साहब के लिए, उनकी वाइफ के लिए कहीं, आई होप सो कि इस तरह ही ना, इस तरह कुछ बातें इस तरह ना हो और कुछ इस तरह भी हों। लेकिन रजब भट्ट के लिए एक बड़ा अहम पैगाम दिया है कि वो अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि मियाँ और बीवी का जो रिश्ता होता है वो सबसे दुनिया का अनमोल तरीन रिश्ता होता है। हमारी जो है नेक तमन्नाएँ दोनों कपल्स के लिए हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुश व आबाद रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।